दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? लाइफ कैसे चल रही है जनाब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कहा जाता है कि हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू से ही हमारे देश में एक से बढ़कर एक क्रिएटिव कलाकार रहे हैं। हमने कई बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे कलाकारों ने दुनिया में फतेह हासिल की है। ये बात आज की नहीं है कि ये कलाकार अब जाकर फेमस हुए हैं। आपको बता दें कि ये बात हजारों साल पुरानी है। दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के कलाकारों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसी चीजें जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल है। तो दोस्तों आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो नए दर्शक है ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर और देखते हैं कुछ कमाल के आर्टिस्ट और उनके द्वारा बनाए गए कमाल के आर्ट को। द डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो C 2500 BC। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे मोहनजोदाड़ो के समय में ही हिंदुस्तान में एक ऐसा डांसिंग गर्ल का प्रतिमा बना लिया गया था कि कोई इसे देखकर यकीन ही नहीं कर सकता था कि किसी की सोच इतनी आगे भी हो सकती है। जी हाँ, आप देखिए ना कि किस तरह से आज से हजारों साल पहले चीजों को बनाया गया था। इसे देखने के बाद क्या ही कहा जाएगा। दोस्तों माना जाता है कि ये बहुत ही कमाल की चीज है। वाकई में एक ऐसी चीज जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो अनमैचेबल है। क्या बात है। यहाँ पर दिखता है कि कलाकार की सोच क्या है। यहाँ पर दिखता है कि उस समय में भी हमारे देश के कलाकार कितने आगे थे, क्या इनकी सोच थी। वाकई में इन्होंने सबका दिल जीत लिया है। कहते हैं कि जो काम आज के कलाकार नहीं कर पा रहे हैं वो काम आज से कई साल पहले हमारे देश के लोगों ने करके दिखा दिया है। आप देखिए कि इस डांसिंग गर्ल को किस तरह से बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ विजन है हमारे कलाकारों की। अशोका पिलर सारनाथ 3rd सेंचुरी BC। दोस्तों इस स्तंभ के बारे में किसे नहीं पता होगा। जी हाँ, हमारे दिल के सबसे करीब है ये अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ स्थित इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। अशोक स्तंभ पर 3 लेख लिखे गए हैं, जिनमें से पहला लेख अशोक के ही समय का है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जबकि दूसरा लेख कुषाण काल एवं तीसरा लेख गुप्त काल का है। अशोक स्तंभ दिल्ली की अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक और स्तंभ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थित है। दिल्ली का यह अशोक स्तंभ 3 शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह स्तंभ 13.1 मीटर ऊंचा है और पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर से निर्मित है। अशोक ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। माना जाता है कि पहले यह स्तंभ मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब सन 1364 के आसपास मेरठ आया तो इस स्तंभ की खूबसूरती देखकर मोहित हो गया। इसके बाद वो मेरठ में लगे इस अशोक स्तंभ को दिल्ली ले जाकर अपने किले में स्थापित करवा लिया। बुद्धा स्टैच्यू सारनाथ। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी प्रतिमा जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में ये कमाल की चीज है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि आज से कई साल पहले जब इस तरह की प्रतिमा को बनाया गया था सबके सब चौंक गए थे, क्योंकि ये सबसे अलग है। साथ ही दोस्तों आपको यही बता दूं कि इस प्रतिमा को देखने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सबका यही कहना है कि ये प्रतिमा बहुत ही शानदार है। आप भी जब इस प्रतिमा को देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये वाकई में सबसे अलग है। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले आप इस प्रतिमा को देखने के लिए जरूर जाएं। ये बहुत ही कमाल की कला है। नटराज की मूर्ति। शिव के कई रूप हैं, उनके हर रूप से हमें प्रेरणा मिलती है। उनके नटराज अवतार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं महादेव के नटराज अवतार की कहानी। जी हाँ दोस्तों, स्कंद पुराण में नटराज की मूर्ति से जुड़ी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार सारी मोह माया त्याग कर वनों में निवास करने वाले साधुओं को अपने तपोबल का अहंकार हो गया। वो लोग साधारण मनुष्यों को तुच्छ जीव मानने लगे। ये सब देखकर कैलाश में विराजमान भगवान शिव को उन साधुओं का अहंकार तोड़ने की एक युक्ति सूझी। भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने लगे। जब वे साधुओं के निवास स्थान से गुजरे तो इस दौरान साधुओं में जीवों के निर्माण और श्रेष्ठ जीव के विषय को लेकर चर्चा चल रही थी। साधुओं में सबसे श्रेष्ठ होने की मानसिकता उत्पन्न हो गई थी। साथ ही उन्होंने भगवान की पूजा आराधना न करने का फैसला ले लिया। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है। दोस्तों नटराज की मूर्ति में भगवान को शिव नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है। यह अनुपम दृश्य देखकर साधुओं का अहंकार एक पल में टूट गया और उन्हें शिव की माया को समझते हुए देर नहीं लगी। इस तरह नटराज की मूर्ति को सृजन और विनाश दोनों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा।
दोस्तों गुजरात में नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। 182 मीटर है ऊंचाई, 2,989 करोड़ इसकी लागत आई। इसकी ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखी गई है कि गुजरात विधानसभा में सीटों की कुल संख्या भी इतनी ही है। इस प्रतिमा को 4,076 मजदूरों ने मिलकर बनाया है। इसमें 200 चीनी कारीगर भी शामिल थे। इस प्रतिमा को 2,989 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रतिमा परिसर में प्रदर्शनी के लिए एक मंजिल, एक मेमोरियल गार्डन और एक बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय में सरदार पटेल की जिंदगी से जुड़ी कई चीजों को सहेजा गया है। इनमें करसमद में उनके जन्म से लेकर लौह पुरुष बनने तक की यात्रा, व्यक्तिगत जिंदगी और गुजरात से उनके जुड़ाव को महसूस किया जा सकता है। चूंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे। इससे गुजरात के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अभी गुजरात में पर्यटक अहमदाबाद के अलावा सोमनाथ, द्वारका और गिर के जंगल देखने ही पहुंचते हैं। दोस्तों ये प्रतिमा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से 2 गुनी और रियो डी जेनेरो में क्राइस्ट द रिडीमर से 4 गुनी है। न्यूयॉर्क शहर की पहचान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है, जबकि रियो डी जेनेरो की क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा 38 मीटर ऊंची है। 25,000 टन लोहा, 90,000 टन कंक्रीट का इस्तेमाल। साल 2014 में गुजरात सरकार ने कंस्ट्रक्शन का ठेका एक कंसोर्शियम को सौंपा था। इस कंसोर्शियम में माइकल ग्रेव्स आर्किटेक्चर एंड डिजाइन और टर्नर कंस्ट्रक्शन शामिल हैं। ये कंपनियां इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना चुकी हैं। स्टैच्यू का मूल ढांचा कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। स्टैच्यू के करीब वॉकवे, टिकट काउंटर, फूड कोर्ट, 4 लेन का हाईवे, एक यार्ड और श्रेष्ठ भारत भवन स्थित है। ये 52 कमरों की 3 स्टार रिहाइश है। इसके निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का प्रयोग किया गया है। नोएडा के मूर्तिकार ने बनाई है ये प्रतिमा। दोस्तों बनावट की खूबियों के कारण ये मूर्ति एक मिसाल बन गई है। इस प्रतिमा का डिजाइन प्रसिद्ध मूर्तिकार नोएडा निवासी पद्म भूषण राम वनजी सुतार ने तैयार किया है। विकिपीडिया के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के धुलिया जिले के गोंदूर गांव में हुआ है, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ नोएडा में रहते हैं। उन्होंने मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है। अच्छा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जनाब बताइए जरा, बता रहे हैं? अरे वाह बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुरुदेश्वरा शिव प्रतिमा कर्नाटक, ऊंचाई लगभग 123 फुट। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिव प्रतिमा अरब सागर के तट पर स्थित है मुरुदेश्वर में, जहां भगवान शिव के साधना में लीन रूप को देखा जा सकता है। मुरुदेश्वर कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में भटकल तहसील में अरब सागर के तट पर स्थित एक कस्बा है। कंदुका पहाड़ी पर 3 ओर से पानी से घिरा मुरुदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि अमर होने के लिए रावण जब शिवजी को प्रसन्न करके उनका आत्मलिंग अपने साथ लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में इस स्थान पर आत्मलिंग को धरती पर रख दिया जाने के कारण यही स्थापित हो गया था। नागेश्वर महादेव गुजरात, ऊंचाई 82 फुट। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 केवल गुजरात में ही हैं। पहला सोमनाथ महादेव और दूसरा नागेश्वर महादेव। पहले ये मंदिर इतना विशाल नहीं था, लेकिन टी सीरीज के निर्माता गुलशन कुमार ने इसे इतना भव्य रूप दिया। मंदिर परिसर के बाहर भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति है, जो 82 फुट ऊंची और 25 फुट चौड़ी है। यहाँ शिव जी का एक हाथ जप मुद्रा में और दूसरा हाथ वरदान मुद्रा में है। तमिलनाडु आदि योग मंदिर, ऊंचाई 112 फुट। दोस्तों तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 112 फीट ऊंची भगवान शिव की इस मूर्ति को देखने दुनिया भर से लोगों की भीड़ जुटती है। यहाँ भगवान शिव की आंख बंद किए हुए आधी प्रतिमा है, जो बहुत ही अलग और खास है। कहते हैं कि यहाँ जो आता है उसके मन में अलग तरह की फीलिंग होती है। जी हाँ, ये बहुत ही पावरफुल जगह है। दोस्तों आप भी जरूर जाइएगा। नामची शिव प्रतिमा सिक्किम, ऊंचाई लगभग 108 फीट। सिक्किम के गंगटोक से 92 किलोमीटर की दूरी पर नामची शहर में पहाड़ी पर 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी के मंदिरों का प्रतिरूप देखने को मिलता है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों को भी मंदिरों में दर्शाया गया है। यहाँ बनी शिव की मूर्ति 108 फीट ऊंची है, जिसे सिद्धेश्वर धाम और किरातेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी, हरिद्वार, उत्तराखंड, ऊंचाई लगभग 100 फुट। भगवान शिव की खड़ी ये प्रतिमा हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पौड़ी के पास बनी हुई है, जिसका दर्शन आप गंगा के किनारे से भी कर सकते हैं। जबकि हरिद्वार के पास ऋषिकेश में भगवान शिव की बैठक मुद्रा में भी मूर्ति है। हर शाम हजारों दीपक के साथ गंगा की आरती की जाती है। हर की पौड़ी के पीछे बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बना है। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। शिवगिरी महादेव, बीजापुर, कर्नाटक, ऊंचाई लगभग 85 फुट। कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के शिवपुर में शिव की महिमा बतलाता भव्य शिव मंदिर शिवगिरी है। इस मंदिर में स्थित भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति 85 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा में शिव को योगेश्वर रूप में दिखाया गया है। शिव जी पद्मासन लगाकर बैठे हैं और उनके दोनों हाथ जप मुद्रा में हैं। ये प्रतिमा 2011 में स्थापित की गई है। मंगल महादेव, हरियाणा,
दिल्ली से सटे हरियाणा में मंगल महादेव की विशाल प्रतिमा मौजूद है, जिसकी ऊंचाई करीब 101 फीट है। शिवरात्रि से अलग यहाँ आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की उतनी ही भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये भी कमाल की जगह है और यहाँ पर भी सबको आना चाहिए, है कि नहीं? तो आपको भी यहाँ पर जरूर आना चाहिए। कचनार महादेव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ऊंचाई 76 फुट। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के कचनार शहर में शिव मंदिर के पास स्थापित इस मूर्ति की ऊंचाई 76 फुट है। यहाँ भगवान शिव कर्पूर गौरम रूप में पद्मासन की मुद्रा ध्यान करते हुए दिखते हैं। भगवान शिव का ये रूप मन मोह लेने वाला है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ का माहौल भी बहुत ही शानदार है और यहाँ पर भी आपको जरूर जाना चाहिए। वाकई में ये कमाल की धार्मिक जगह है। तो दोस्तों, ये थी अपने देश भारत के कुछ बेहद ही कमाल के आर्टवर्क। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। लव यू गाइज।